हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने वाले हैं, उनकी फीलिंग्स को देखने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है आज रात, उनके हम रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स को देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, और आप चाहें तो एक लाइक करके एनर्जीज को बैलेंस जरूर कीजिएगा। ठीक है, जिससे आपसे अच्छे लेवल से भी ये रीडिंग कनेक्ट हो और आपकी लाइफ में उतर कर आए। और आप चाहें तो पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर है 9105522155। तो ये मेरा नंबर है, आप अपनी पर्सनल रीडिंग को इस नंबर पे बुक करा सकते हैं। बट ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए। आपको फोकस करना है पार्टनर के ऊपर, उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात रियल इमोशंस, रियल फीलिंग्स क्या हैं, क्या महसूस कर रहे हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर आज रात। गाइस मैं कैंडल स्पेल्स भी करती हूँ, हीलिंग स्पेल, लव स्पेल, इंटीमेसी स्पेल, थर्ड पार्टी रिमूवल स्पेल, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, रोड ओपनर स्पेल, प्रोटेक्शन स्पेल्स, मल्टीपल स्पेल्स करती हूँ। ठीक है, आप अपने स्पेल्स को भी बुक करा सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं स्पेल्स के। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर आज रात क्या महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की आज रात एनर्जीज क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर आज रात क्या फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा 3 कार्ड पॉप आउट हुए, अच्छे से कार्ड्स को देखिएगा। ठीक है, यहां पर है स्पाइन, यहां पर है जर्नी, फ्रीडम, अनप्रेडिक्टेबल, यहां पर है गिल्ट एंड यहां पर है हैप्पीनेस। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। एक कार्ड और लूंगी, यहां पर है घोस्टेड एंड बॉटम ऑफ डेक है हीलिंग। तो आपको सारे के सारे कार्ड्स दिख रहे हैं। आई होप आपको सारे कार्ड्स विजिबल हैं। ठीक है, तो यहां पर जो एनर्जी मुझे आज रात आपके पार्टनर की देखने को मिल रही है, फ्रीडम चॉइस चूज की, यानी कि आप में से और अपनी खुशियां, अपनी फ्रीडम, अपने मन की चीज करने से, मतलब इनके पास 2 ऑप्शंस थे, या तो ये आपको चूज करें, ठीक है, या फिर अपनी फ्रीडम को, अपनी, इनको ऐसा लगता था कि मेरी हैप्पीनेस, मेरी फ्रीडम आपसे दूर जाने में, इनको ऐसा फील होता था आपसे दूर रहने में ही ये खुश रहेंगे। ठीक है, ये हैप्पी रहेंगे। इन्होंने अपनी फ्रीडम को चूज किया। फ्रीडम यानी कि हर किसी के साथ फ्लर्ट कर लेना, किसी ना किसी के साथ, किसी ना किसी के पास अट्रैक्ट हो जाना, एक प्लेयर की एनर्जी में रहना, एक सीरियस कनेक्शन नहीं होना, क्योंकि आप इस रिश्ते में सीरियस थे। आपने इस रिश्ते में इनको हमेशा सीरियसनेस दी, कमिटमेंट दिया, प्यार दिया। आप इनके लिए ना कुछ भी करने को, प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में भी रही होंगी या होंगी, अभी भी होंगी, पर आप इनके लिए किसी भी प्रॉब्लम को ना फेस करने को तैयार, आप इनके लिए कुछ भी करने को तैयार, आप इनके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इनके साथ रिश्ते के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहे हो हमेशा। आपने इनको हमेशा ना हायर वैल्यूज में देखा है, हायर रिगार्ड्स में देखा है, इनके लिए बहुत कुछ किया है, क्या कुछ नहीं किया है। बट इनकी तरफ से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने हमेशा आपको ना फॉर ग्रांटेड लिया, या इस रिश्ते से पल्ला छुड़ाना सोचा, या फिर इनको बोझ लग रहा था ये कनेक्शन, अपने ऊपर एक प्रेशर लग रहा था इनको ये कनेक्शन। हाँ, आपको तकलीफ हो रही होगी सुनकर ना, पेन हो रहा होगा, बट जो रियलिटी है वो मैं आपको यहां पर बताऊंगी। ठीक है, तो यहां पर आपके पार्टनर ने चूज किया
अदर सिचुएशंस को, अदर चीजों को, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि उन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, या आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, या आप दोनों के बीच में डिस्टेंस है, दूरियां हैं, परेशानियां हैं, क्योंकि घोस्टेड का कार्ड है। हाँ, आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में होने के चांसेस दिख रहे हैं, या फिर कनेक्शन इतना प्रॉब्लमेटिक हो गया आप दोनों के बीच में, या तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन सी क्रिएट हो गई है, या तो हो गई है, या ऐसा दिख रहा है कि होने वाली है। ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। प्रॉब्लम्स तो चल रही है रिलेशनशिप में, रिश्ते में, आपके साथ प्रॉब्लम्स चल रही है इनकी लाइफ में। ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं खुश नहीं है, अंदर अंदर से दुखी है, परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है। दिख रहा है कि बहुत बहुत ज्यादा आपको लेकर लिटरली सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आज इनको एहसास हो रहा है जो इन्होंने चूज किया, शायद किसी अदर पर्सन को, किसी अदर सिचुएशन को, अपनी फ्रीडम को, इनको ऐसा लगता था कि यहां पर मेरी हैप्पीनेस है, यहां पर मैं खुश रह सकूंगी या रह सकूंगा, पर ये गलत थे। इनको रियलाइज हो रहा है ये गलत थे। आपसे दूरी बनाना, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करना, आपसे दूर जाना इनकी एक बड़ी भूल थी, एक बड़ी मिस्टेक थी। इनको यहां पर ऐसा फील हो रहा है कि ये एक जर्नी में जो थे आपके साथ, वो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। यानी कि एक सब कुछ कितना अच्छा था, प्यार में थे, सब कुछ कितना पॉजिटिव आपने किया था, सरप्राइजेस आप देते थे, इनकी फिक्र आप करते थे, इनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे, सब कुछ आपने किया, इस रिश्ते के लिए किया, इनके प्यार के लिए किया। तो इनकी लाइफ में इनको सब चीज मिल रहा होगा, पर एक वो केयर, वो प्यार, वो आपका इनको प्रायोरिटी में रखना, स्पेशल ट्रीट कराना, या फिर सबसे ऊपर आपने इनको जो फील कराया है एक इम्पोर्टेंस कि इनकी इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में जो भी थी, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बहुत हायर वैल्यूज में, हाईली रिगार्ड्स में आप इनको देखते थे, बहुत प्यार दिया है आपने इनको, इतनी इंपॉर्टेंट दी है ऑब्वियस ही बात है, इंसान को कहीं से इंपॉर्टेंट मिले अच्छा ही लगता है, और अच्छा भी लगता है, वो अदर सिचुएशन से कंपेयर भी करता है या करती है, जो भी है आपके पार्टनर, वो कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपके प्यार को अदर चीजों से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अदर सिचुएशन से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अदर पर्सन से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपनी फैमिली से कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना कि आपने इनके लिए किया था, लिटरली उतना कोई भी नहीं कर सकता, इवन इनकी फैमिली वाले भी नहीं कर सकते। वो एनर्जी दिख रही है कि आपने हमेशा इनको समझा, हमेशा इनके लिए क्या, अपनी खुशियों को दूर करके या अपने बारे में ना सोच के इनकी खुशियों को पूरा किया है। इनके अंदर मुझे एक बचपना सा दिख रहा है कि जिद कर लेना, बचपना सा दिख रहा है कि मुझे ये चाहिए, ये करना है। तो आपने हमेशा इनकी इच्छाओं को पूरी किया है, चाहे वो इच्छाएं इनकी इंपॉर्टेंट थी नहीं थी, चाहे वो उसके लिए आपने अपनी खुशियों को कुर्बान किया हो, चाहे अपने रूल रेगुलेशंस, अपनी चीजों को बदला हो। कहीं ना कहीं अगर मैं एक एग्जांपल दूं, ये जिद करते थे कि आपके साथ कमिटेड होना है, इंटीमेट होना है। कमिटेड तो आप ही जिद करते होगे, ऑब्वियसली बात है। एक एग्जाम्पल दे रही हूं, हो सकता है कुछ लोगों के लिए एक्यूरेट भी ये एग्जाम्पल बैठे, ठीक है, कि मुझे इंटीमेट होना है, और आपके थॉट प्रोसेस में था कि नहीं, जहां पर प्यार नहीं है अभी ये सब सही नहीं है, या फिर आगे आप अगर आपका ये थॉट प्रोसेस था कि आगे अगर शादी हो, मैरिज हो तो ही सही है, या कुछ ऐसा भी था तो लिटरली आपने, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रही हूं, ठीक है, कि आपने अपनी थॉट को अलग करके, हाँ, इनकी खुशियों के लिए किया है सब कुछ। अगर मैं आपको एग्जाम्पल और दूं कि अगर आपकी जॉब इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपका किसी से बात करना इंपॉर्टेंट है, पर इनकी जिद की वजह से, इनकी बातों की वजह से आपने उन चीजों को पीछे छोड़ रखा है, अपनी इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट चीजों को पीछे छोड़ रखा है, बस इनकी जिद के लिए, या फिर इनकी हैप्पीनेस के लिए, या फिर इनके लिए कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर जो चीजें इंपॉर्टेंट भी हो आपकी लाइफ में, पर आपने इनसे आगे किसी को नहीं रखा। पर इनका बिल्कुल उल्टा दिख रहा है कि आपको जहां पर जो इंपॉर्टेंट नहीं भी है इवन इनके दोस्त या चलते फिरते लोग भी, ये उनको पहले प्रायोरिटी में रखते हैं, ये उनको पहले रिस्पॉन्स करते हैं, ये उनको पहले पहले उनके लिए करते हैं, फिर रदर देन आपके लिए कुछ करेंगे, रदर देन ये आपके बारे में सोचेंगे, रदर देन ये आपके लिए कुछ करेंगे। लिटरली ऐसी एनर्जी दिख रही है कि टोटली डिफरेंट थॉट प्रोसेस आप दोनों का, टोटली डिफरेंट तरीके से ट्रीट करना, इनका आपको, आपका इनको। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर धीरे धीरे ही सही पर उनको एहसास तो हो रहा है, धीरे धीरे ही सही पर उनको फील तो हो रहा है, धीरे धीरे ही सही उनको
समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया, कैसा किया ना, उनको बुरा लग रहा है कि उन्होंने ये सब नहीं करना चाहिए था, जो उन्होंने किया वो गलत था। तो बेसिकली यहाँ पर वो खुलकर सांस लेना चाहते थे, वो खुद ही सांस नहीं ले पा रहे। लिटरली ऐसा दिख रहा है ना कि आपके साथ तो सुकून था, एक शांति थी, एक हील होते थे, क्योंकि हीलिंग का कार्ड है यहाँ पर। ये आपके होने से, आपके प्यार से ये हील होते थे। लिटरली आप इनके सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, अगर ये परेशान हो, आप इनको समझाओ, इनको सपोर्ट करो, जितना हो सकता है आप इनकी मदद करो ना। इवन फाइनेंसेस को लेकर भी आप इनकी मदद करो। मतलब आपने क्या कुछ नहीं किया है इस रिश्ते के लिए, इनको प्यार देने के लिए बहुत कुछ किया है इस रिश्ते में। जितना आपने किया है लिटरली कोई नहीं कर सकता। आपने इतना ज्यादा इनके लिए ना सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अपने को हमेशा सेकेंडरी समझकर इनको प्यार दिया है, अपनी चीजों को सेकेंडरी लेकर इनके लिए किया है। वही चीजें हैं, तभी तो इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया है आपको। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा देखो इतना मेरे लिए कर रही है या कर रहा है, कितना प्यार करती है या कितना प्यार करता है। आपके लिए इन्होंने नहीं समझा ना कि मुझे भी उतना ही देना चाहिए, मुझे भी समझना चाहिए ना, जो मेरे लिए कर रहा है मैं भी उसके लिए उतना ही करूं। बट इन्होंने तो हमेशा आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपको सेकेंडरी लिया, आपको हमेशा पेन दिया, दर्द दिया, तकलीफ दी, और आपसे डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपको दूर रखने की, दूर जाने की कोशिश करी। आज क्या हो रहा है कि आज इनको रियलाइज हो रहा है, आपका प्यार समझ आ रहा है, आपने क्या किया है इनके लिए वो फील हो रहा है। कहीं ना कहीं आपको स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पर ही नजर बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप पर ही इनका सारा फोकस दिखाई दे रहा है। आपको लेकर समझ आ रहा है कि कितनी बड़ी भूल हुई, गिल्ट का कार्ड है, कितनी बड़ी गलती हुई जो इन्होंने आपको खुद से दूर कर दिया। क्योंकि देखो यहां पर ऐसे दिख रहा है इन्होंने खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार ली है, लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है। आपको क्या ही फर्क, इनको भी लगता है, ठीक है, मे बी आपको फर्क पड़ता होगा, पर इनको लगता है आपको क्या ही फर्क पड़ता होगा, क्योंकि इन्होंने दिया ही तो क्या दिया। ये डीप डाउन सोचते हैं कि इन्होंने क्या किया आपके लिए, क्या दिया। इससे ज्यादा तो कोई अदर पर्सन आपके लिए कर सकता है, इससे ज्यादा तो कोई अदर पर्सन आपको दे सकता है ना। इन्होंने क्या किया, पेन दिया, तकलीफ दी, दर्द दिया, कभी प्यार नहीं दिया, कभी इमोशंस नहीं दिए, कभी समझा नहीं, कभी कुछ नहीं किया। तो आपके पार्टनर को यहां पर ये लग रहा है कि बहुत बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। क्योंकि आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर लिटरली इनको फर्क पड़ा है, क्योंकि आपने बहुत कुछ किया था। भले ही इन्होंने कुछ भी नहीं किया आपके लिए, पर आपने बहुत कुछ किया था। तो उनको वो फील हो रहा है कि ये आपके बिना नहीं रह सकते, आपको लेकर नहीं रह सकते ना। तो ऐसा कुछ फील करते हुए दिख रहे हैं। तो चलिए क्लैरिफाई करते हैं बाकी कार्ड्स को, तो एनर्जीज निकल के आएंगी ना। इसलिए रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारी एनर्जीज निकल के आएंगी, बहुत कुछ समझ आएगा। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्पाइंग का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में स्पाइंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है द मैजिशियन, देख रहे हो, बस छुप छुप कर आपको देख रहे हैं, छुप छुप कर आपको नोटिस कर रहे हैं। देख रहे हो ये द मैजिशियन का कार्ड, ये आपको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये चाहते हैं आप इनकी लाइफ में आओ, ये चाहते हैं आपके साथ इनका कनेक्शन हो, ये चाहते हैं आपके साथ इनका रिलेशनशिप हो, ये चाहते हैं बस आपको लेकर लॉन्ग टर्म कनेक्शन में रहे, हैप्पीनेस में रहे, खुश रहे, सब कुछ बेहतर हो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, द टावर का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स का, बस आपको लेकर सोचे चले जा रहे हैं, आपके लिए सोचे जा रहे हैं। यहां पर आपको दूर करके इनको रियलाइज हुआ है, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके, सेपरेशन में डाल के, आपको दूरी करके ना इनको फील हुआ है कि आप क्या वैल्यू रखते हो इनके लिए, आप कितने वैल्यूबल हो, इनके दिल में आपको लेकर कितना प्यार है, कितने इमोशंस हैं, आप सब कुछ आप हो इनके लिए। किंग ऑफ कप्स का कार्ड इमोशंस को, फीलिंग्स को, प्यार को दिखा रहा है, जो उनके मन में आपके लिए है, तड़प रहे हैं आपको लेकर ना, आपके लिए तड़प रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। ये अब आपके लिए ना किसी भी सिचुएशन से, किसी भी प्रॉब्लम से, कहीं भी स्ट्रगल करने को तैयार है, पर इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, आप चाहिए। यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये भागकर दौड़कर आपके पास आना चाहते हैं, पर इनको ऐसा लगता है कि पता नहीं कैसे, क्या करेंगे, क्या आप समझोगे, क्या आप सोचोगे, अब आना इतना इजी है क्या, अब आपको अप्रोच करना इतना इजी है क्या, नहीं।
नहीं है इजी। इनको पता है कि अब चीजें बहुत कुछ बदल चुकी हैं आप दोनों के बीच में। आपके आपके थॉट है इनको लेकर बदल चुके हैं। चीजें बहुत बहुत डिफरेंट हो चुकी है भाई। अब वो बात नहीं है, वो बात नहीं रही जो पहले थी। वो चीजें नहीं है आप दोनों के बीच में जो पहले हुआ करती थी ना। अब इनको ऐसा लग रहा है कि काश इन्होंने ये सब चीजें नहीं की होती, काश ये आपको समझे होते, आपको प्यार दिया होता, आपके लिए किया होता तो सब कुछ अच्छा होता। आज ये बस ना अफसोस ही मना रहे हैं आपको खुद से दूर करके, पछता ही रहे हैं, आपको लेकर ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, आपको अपने पास रखना चाहते हैं। अपनी बिहेवियर से, अपनी इमेच्योरिटी से ये रिग्रेट फील करते हुए दिख रहे हैं, रिग्रेशन में जाते हुए दिख रहे हैं। यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मुझसे क्या हो गया, मैं क्या करूं। लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर इनको ऐसा लग रहा है कि अफसोस ही अफसोस रह गया है और कुछ नहीं रह गया है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जर्नी का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में जर्नी का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहां पर है 5 ऑफ सोर्ड्स। तो ऐसा दिख रहा है कि इस जर्नी में काफी मुझे ना कार्मिक लोग दिख रहे हैं। आप दोनों की जर्नी में काफी कार्मिक लोग हैं। हो सकता है आपका इनके साथ एक सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, पर यहाँ पर कार्मिक लोग काफी ज्यादा जुड़े हैं जो लिटरली इनको ना शायद इन्फ्लुएंस कर रहे थे, भड़का रहे थे या भड़का रहे हैं आपको लेकर। आपसे दूरी बनाए, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करें, आपसे दूर चले जाएं, या फिर ये कनेक्शन सही नहीं है, आप ठीक नहीं हो, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, लिटरली नेगेटिव कर रहे हैं। ऐसे लोग इनके एक्शंस को रोक रहे हैं और नेगेटिव कर रहे हैं और चाहते हैं कि जो दूरियां आप दोनों के बीच में आई हुई है ना वो ऐसे ही रहे। मतलब आप दोनों अगर सेपरेशन में हो तो ऐसे ही सेपरेटेड रहो, आप दोनों का रीयूनियन ना हो। पूरी कोशिश की जा रही है कि आप दोनों का रीयूनियन ना हो, आप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखो, दूर रहो, पूरी कोशिश की जा रही है। ये आना भी चाहते हैं, इनका मन भी है, पर किसी ना किसी का इंटरफेरेंस स्टिल दिख रहा है, जिस वजह से लिटरली डिले भी हो रहा है, रियूनियन नहीं हो पा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना मुझे कान के कच्चे ही दिख रहे हैं। ये ना बहुत जल्दी बातों में आ जाते हैं, बहुत जल्दी बातों में बिलीव कर देते हैं और डर जाते हैं। ये बनते तो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ऐसा दिखाते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता या क्या ही हो जाएगा, पर बहुत डरपोक इंसान दिख रहा है। कहीं ना कहीं अगर कोई पर्सन, कोई थर्ड पर्सन इनको डरा रहा है किसी भी वे में आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ये डर भी रहे हैं, ये उस हिसाब से रुक भी जा रहे हैं। अगर कोई इनसे कह रहा है कि ये सही नहीं है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आ जाएगी, तो लिटरली इनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ये डरते हुए, समझ रहे हो आप, लिटरली ऐसा दिख रहा है कि उनकी बातों में भी आ रहे हैं, उनकी ना चीजों को, मतलब लिटरली ऐसा दिख रहा है कि इनको ना समझ ही नहीं आ रहा है किस वे में कैसे क्या करना है। ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड से दिख रहा है, लिटरली ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं जहां पर ये परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है आपके साथ कनेक्शन को लेकर, चीजों को लेकर ना बहुत परेशान से, डिस्टर्ब से दिख रहे हैं। लिटरली वो एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की जहां पर आपके पार्टनर बस सुने जा रहे हैं और कुछ करे नहीं जा रहे हैं। मतलब सुन तो रहे हैं थर्ड पर्सन का, थर्ड पार्टी का, किसी थर्ड सिचुएशन का ना, उसके हिसाब से कर कुछ नहीं रहे, मतलब उसके हिसाब से कर रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं करते हुए दिख रहे हैं, इस कनेक्शन के लिए कुछ करते हुए नहीं दिख रहे हैं। जहां पर ना आपके पार्टनर मुझे चीजों को कैसे टैकल किया जाए, डील किया जाए, उनको समझ ही नहीं आ रहा है। इस रिश्ते को कैसे ले जाए उनको नहीं समझ आ रहा है। इसलिए क्लैरिटी के लिए ना इनको और अच्छे से, क्योंकि दिल तो चाह रहा है, कहीं ना कहीं स्टॉप कर रहे हैं, पर क्लैरिटी अभी समझ नहीं आ रही कि किस हिसाब से कैसे क्या करें। उसके लिए ना आप हीलिंग ले सकते हो, आप हीलिंग स्पेल ले सकते हो, ठीक है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में फ्रीडम का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। फ्रीडम का कार्ड मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में क्यों है। यहां पर है 2 ऑफ सोर्ड्स। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है, मैंने कहा ना आज ये इस तरीके से फंस कर रह गए हैं, कहीं ना फ्रीडम फील हो रही है, ना हैप्पीनेस फील हो रही है, ना सुकून फील हो रहा है, ना कुछ अच्छा लग रहा है, बस आपको लेकर ही थॉट्स चले जा रहे हैं। जजमेंट का कार्ड है, आप चाहिए, और पर आप तक आने के लिए क्या करना चाहिए, क्या
अब आपको अप्रोच करना चाहिए इस रिश्ते के लिए, या क्या करें क्या ना करें, इस चीज को लेकर अभी भी ये श्योर नहीं है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या करें, कैसे करें, क्या ठीक है क्या नहीं है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये एक लॉयल कनेक्शन आपसे चाहते हैं, लॉयल्टी चाहते हैं, ऑनेस्टी चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, एक रियूनियन करना चाहते हैं। नहीं समझ आ रहा उनको कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्या सही है क्या नहीं है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस कंफ्यूज्ड एनर्जी में ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड होकर दिख रहे हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हो चुके हैं। ऐसा करें वैसा करें, ये सही है वो सही है, मतलब समझ ही नहीं आ रहा है किस वे में क्या करना चाहिए ना। इस एनर्जी में दिख रहे हैं कि खुद को कोसते हुए, खुद को लेकर खुद को ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? अनप्रिडिक्टेबल का कार्ड क्यों है? तो आपने देखा एक कार्ड पॉप आउट हुआ है जो कि है द वर्ल्ड। अचानक ये ना खुद भी इनको समझ नहीं आता ये क्या करने जा रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये क्या होना है, आप भी नहीं समझ पाते हो इनका मूव ना। अचानक से ये आपकी लाइफ में आएंगे, अचानक से चले जाएंगे। ऑन ऑफ भी बहुत दिया है इन्होंने आपको, या फिर अभी भी आप ऑन ऑफ में हो, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कभी ये कुछ भी कर देते हैं, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीजें करते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है। इनको भी समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी पता है क्या दिख रहा है कि उनको अब दूरियां इतनी चुभ रही है, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। तो यहां पर चांसेस दिख रहे हैं वो अचानक से आपकी लाइफ में आने वाले हैं, अचानक से आपको कप ऑफ लव देने वाले हैं, अचानक से मतलब ऐसा दिख रहा है कि प्रपोजल, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में, वो आपको मिलने वाला है। और जो भी होगा सब अचानक से ही होगा, वो सब अनएक्सपेक्टेड होगा, जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, जो आपने समझा भी नहीं होगा। मतलब लाइक ऐसी एनर्जी दिख रही है, चीजें बहुत अचानक से होने वाली है आप दोनों के बीच में ना। मुझे यहाँ पर इनका कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बहुत अकेले हैं, बहुत अकेले हो चुके हैं, अब और अकेले नहीं रहना, अकेले नहीं जीना। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, बस आपके थॉट्स चल रहे हैं, आपको लेकर ही सोचे चले जा रहे हैं। द एम्प्रेस का कार्ड है, आपसे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही है, बेचैनी हो रही है। द एम्प्रेस का कार्ड है, कहीं ना कहीं उनको आना है, आपके पास आना है, आपका साथ देना है, आपके साथ रहना है। द एम्प्रेस के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि वो ना आपको लेकर एक लॉन्ग टर्म का कनेक्शन चाहिए, उनको हार्मनी चाहिए, खुश रहना है, ठीक है, ये दूरियों को खत्म करना है। तो चांसेस दिख रहे हैं अनप्रिडिक्टेबल है, ये दूरियां अचानक से खत्म हो जाए। चांसेस दिख रहे हैं अचानक से स्टेबिलिटी, कमिटमेंट आ जाए, आपको समझ ही ना आए ये क्या हुआ, ये क्या बोला अचानक से, ये कैसे ना। तो वो एनर्जी दिख रही है। तो अचानक से ऐसी एनर्जी दिख रही है कि सब कुछ बदलते हुए, सब कुछ चेंज होते हुए, सब कुछ बदलते हुए, ठीक है, सब कुछ बदल जाएगा। रिश्ता, सिचुएशन, चीजें बहुत बहुत बदलती हुई दिख रही हैं। गिल्ट का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? गिल्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। ओ माय गॉड, यहाँ पर बहुत सारे कार्ड्स पॉप आउट हुए हैं, इतना नहीं लेंगे। गिल्ट का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। तो यहां पर है द सन। तो यस, उनको अब समझ आ रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट रखता है, आप क्या इंपॉर्टेंट रखते हो, आप कितने पॉजिटिव हो, आपके साथ कितना पॉजिटिव है। उनको यहाँ पर फॉर द सन कार्ड ऐसा दिख रहा है कि अब उनको गिल्ट है, अपने किए पर पछतावा है, उन्होंने जो भी किया, जिस तरीके से किया वो गलत था, और अब माफी मांगनी है, ठीक है। और तभी एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये होगा जब ये आपसे माफी मांगेंगे, जब वो अपनी गलती को रियलाइज करेंगे और आप जो चाहते हैं वो आपको देंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है आप इनके लिए यस इंपॉर्टेंट हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, आप इनके लिए बहुत वैल्यूबल हो, आप इनके लिए, आपका दिल बहुत साफ है, आप दिल से बहुत 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 अच्छे हो ठीक है। उनकी नजरों में आप अब एज अ क्वीन या किंग की तरह हो, जिसका दिल बहुत साफ है, जो जिसने हमेशा मदद करी, हमेशा प्यार दिया, कभी इनके लिए कभी कुछ नहीं सोचा, ना पैसों को लेकर सोचा, ना कुछ चीजें किसी और को देखा, बस आपने इनको देखा, इनको प्यार दिया, इनके लिए सब कुछ किया, और लिटरली बस आप चाहिए इन्हें, आपका साथ चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हैप्पीनेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। हैप्पीनेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स। तो उनको बहुत
अजीब से थॉट्स चल रहे हैं, अजीब सी नेगेटिविटी फील हो रही है, बहुत सारे ऑप्शन मतलब यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, मतलब दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं किस तरीके से कैसे क्या करें। मतलब यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ना यहाँ पर समझ ही नहीं पा रहे इस रिश्ते को कैसे वे में लें, क्या करें क्या ना करें। क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने जो आपको घमंड दिखाया, ईगो दिखाया ना, अपने ईगो की तरह ट्रीट किया, आपको ईगो में ट्रीट किया आपको, आज इनको ऐसा लग रहा है कि आप ईगो में हो। ये तो थे ईगो में, पर आज आप भी ईगो में हो। या हो सकता है कि इनके अंदर ईगो है तो आपके अंदर भी ईगो है। ईगो क्लैश करता है समटाइम्स, कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब शायद ये कभी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ऑप्शंस है। आप इनको क्यों मौका दोगे, आप इनके साथ क्यों रहोगे, आपके लिए कोई कमी है क्या? नहीं ना। तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब ये रिश्ता दी एंड हो चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ये चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मतलब डीप कॉन्टेम्पलेशन में जाते हुए दिख रहे हैं, बस यही सोचते हुए दिख रहे हैं। शायद अब ये चाहकर भी चीजों को सही नहीं कर सकते। जब मौका था तब इन्होंने किया नहीं, अब मौका ही नहीं है तो अब क्या करें। घोस्टेड का कार्ड क्यों है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में यूनिवर्स? घोस्टेड का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। यहां पर है स्ट्रेंथ, तो हिम्मत लाना चाहते हैं, हिम्मत आती हुई दिख रही है, हिम्मत दिखाना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, आपके लिए आगे बढ़ना चाहते हैं। और यहाँ पर स्ट्रेंथ के कार्ड से दिख रहा है कि इस कनेक्शन में सब कुछ करना चाहते हैं, सब पॉजिटिविटी के साथ रहना चाहते हैं, खुद पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद के बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक लंबे समय से बस वेट ही वेट कर रहे हैं कि शायद कुछ तो अच्छा हो, कुछ तो पॉजिटिव हो, पर कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो रहा है। टूट गए हैं, अंदर से बिखर चुके हैं, हिम्मत खत्म हो चुकी है। शायद ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, बहुत टूटे हुए से दिख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? क्लैरिफाई कीजिए, हीलिंग के कार्ड को यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर एक किंग ऑफ सोर्ड्स, फॉर द किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड दिख रहा है कि अब ना यहाँ पर यस हील करना है। रिश्ते को कैसे हील करें, आपके साथ कनेक्शन को कैसे हील करें, कैसे पॉजिटिव करें, क्या करें, ये सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत नेगेटिविटी में घिरे हुए, नेगेटिव लोगों के साथ घिरे हुए हैं, अब पॉजिटिविटी चाहिए, अब आप चाहिए, ठीक है। तो सोचते हुए दिख रहे हैं कि क्या करें। आपका प्यार याद आ रहा है, आपका साथ याद आ रहा है, आपने जो जो किया है ना आज तक इनके लिए, वो हर एक बात, हर एक सिचुएशन को याद करते हुए दिख रहे हैं, हर चीजों को ना, हर चीजों पे फोकस होता हुआ दिख रहा है। बस आप चल रहे हो, दिल और दिमाग में बस आप और आप। हाँ, तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है सब कुछ छोड़कर आना चाहते हैं आपके पास, सब कुछ, हर किसी को। अब समझ गए हैं कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। मतलब अगर इनके खुद के अपने भी है ना, लोग फैमिली वाले भी हैं, तो भी समझ चुके हैं कि वो इनके उतने अपने नहीं है जितने आप अपने हो, या इनके फ्रेंड्स, या कोई भी तीसरा व्यक्ति, कोई थर्ड पर्सन जो भी है। तो अब इनको समझ आ रहा है कि कोई इनका नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप इनके हो। यहां पर मुझे 1 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 19 नंबर, ठीक है, यहाँ पर 7 नंबर, 8 नंबर, ये नंबर्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं गाइस। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स कैसे भी, ठीक है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर आप कर सकते हैं रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।